हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी द गर्ल्स 2। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं। उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि वाइफ एक फ्राइंग पैन से गर्म तेल अपने हस्बैंड के सर पर डाल देती है और फिर उसी पैन से उस पर हमला कर देती है। इस वजह से हस्बैंड की डेथ हो जाती है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम तीन टीनेज लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम था एलिसन, वेनिजा, मियोकी। ये तीनों ही क्लासमेट है और मस्ती करने के लिए ये वो क्रश घर पे जाती है, जिसे हमने क्रश के फर्स्ट पार्ट पे देखा था। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में इस घर के क्रश को खत्म करने के लिए कैरेन ने इस घर पे आग लगा दिया था, लेकिन तब तक फायर ब्रिगेड आकर के उस आग को बुझा देती है। इसलिए अब यह घर पहले से और ज्यादा डरावनी लगती है, क्योंकि यह अभी अधजले हालत में है। यह तीनों उस घर के अंदर जाती है और मस्ती ही मस्ती में ये तीनों उसी रूम में पहुंच जाती है जिसके कबर्ड के अंदर एथिक्स में कायाका के हस्बैंड ने उसके डेड बॉडी को छुपाया था। वेनिजा और मियोगी एलिसन को उसी कबर्ड में बंद कर देती है। एलिसन पहले से ही बहुत डरी हुई थी, पर वेनिजा और मियोगी को उसको डराने में बहुत मजा आ रहा था। कबर्ड के अंदर एलिसन का डर और ज्यादा बढ़ जाता है और तब तक कायोके का घोस्ट वहां पे आ जाती है। एलिसन डर से चिल्लाने लगती है। यहाँ ये दोनों भी डर जाती है। किसी तरह एलिसन कबर्ड से खुद को बाहर निकालती है और तीनों वहां से भाग जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कायोके की आत्मा अभी भी इसी घर पे है और इस घर में अभी भी क्रस लगा हुआ है। और अब ये क्रस इन तीनों को भी लग गया है, मतलब अब ये तीनों भी जहाँ भी जाएगी कायोके का घोस्ट उसे हॉन्ट करेगा। इसके बाद हम ऑब्रे को देखते हैं, जो कि कैरेन की छोटी सिस्टर है। उसकी मॉम उसे बताती है कि कैरेन की हालत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है। वह ऑब्रे को उससे जाकर मिलने को कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैरेन और उसकी छोटी सिस्टर के बीच काफी समय से सब कुछ ठीक नहीं है, पर मॉम की कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से ऑब्रे कैरेन से मिलने को तैयार हो जाती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ हम दो कपल को देखते हैं जिनका नाम है बिल और ट्रेस। मूवी के स्टार्टिंग में हमने इन्हीं दोनों को देखा था। बिल के फर्स्ट वाइफ से 2 बच्चे हैं और ट्रेस उसकी सेकंड वाइफ है। बिल का बेटा जेक देखता है कि उसके पड़ोस में कोई है जो हुडी में जा रहा है। यह कौन है यह आपको मूवी के आगे पता चलेगा। उसके जाने के बाद हम वहाँ पे कायोके के बेटे टोसियो को देखते हैं। ऑब्रे कैरेन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे देख करके कैरेन उससे मदद मांगने लगती है। वो उससे कहती है कि सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो, और कैरेन का डर से बहुत बुरा हाल था। उसके इस कंडीशन को देखकर डॉक्टर ऑब्रे को बाहर निकाल देते हैं। फिर बाहर ऑब्रे को एक न्यूज रिपोर्टर मिलता है जिसका नाम एसन था। कैरेन को डॉक्टर बेहोश कर देते हैं और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके रूम की लाइट ब्लिंक हो रही है। कैरेन को बेड से बांध कर रखा गया था। वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और वहाँ से भागती है, पर कायोके उसके पीछे पड़ी रहती है। कैरेन जहाँ भी जा रही थी कायोके का घोस्ट उसके पीछे ही आ रहा था। वह भागती हुई हॉस्पिटल के टेरेस में पहुंच जाती है, पर कायोके उसे ऊपर से नीचे गिराकर मार डालती है। नीचे न्यूज रिपोर्टर कैरेन के बॉडी को देखता है। वह उसे कैरेन की बॉडी से लिपटी हुई कायोके भी दिखती है, मतलब एसन भी श्रापित है। तभी उसे कायोके की आत्मा भी दिख रही है। नेक्स्ट डे स्कूल में जब एलिसन अपने बेंच के नीचे तोसियो के घोस्ट को देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है। यहाँ मिएको को भी कायोको का बिल्ली दिखता है और वेनिसा को भी लॉकर रूम में कायोके का घोस्ट दिखता है। इस तरह वो इन तीनों को हॉन्ट करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हम ऑब्रे को देखते हैं, जो कि कैरेन के डेथ से काफी अपसेट थी। उसे लगता था कि अगर उसने सही समय पर अपने सिस्टर की मदद की होती तो आज कैरेन जिंदा होती। ऑब्रे कैरेन के घर जाती है, जहां उसे कायोके के घर के इन्वेस्टिगेशन किए गए सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं। वह उन्हें पढ़ती है, जिससे उसे समझ आता है कि कैरेन की डेथ के पीछे यह घर एक वजह है। तभी एहसान भी वहां पे आ जाता है। वो ऑब्रे को कायोके के बारे में बताता है कि कायोको के हस्बैंड को उस पर शक था, जिसकी वजह से उसने उसे और उसके 5 साल के बेटे को मार डाला। कायोके के मरने के बाद उस घर में कायोके का श्राप लग जाता है, जिससे उस घर पे जाने वाले सभी की मौत होने लगती है। कायोके का हस्बैंड भी मेंटली डिसेबल होकर सुसाइड कर लेता है।
कैरेन भी उस घर में गई थी, इसलिए यह श्राप उससे भी लग गया था और इस श्राप को खत्म करने के लिए कैरेन उस घर को जलाना चाहती थी, पर उससे पहले ही वहां पे फायर ब्रिगेड आ जाता है और उस आग को बुझा देता है और अब इस वजह से कायोके और ज्यादा भड़क गई है। फिर हम मियोके को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में जाती है। उसका बॉयफ्रेंड शावर लेने जाता है, तभी वहां कायोके का गोश्त आ जाता है और वो मियोके को हंट करने लगता है और उसे खींचकर मिरर के अंदर ले जाता है। यहाँ ऑब्रे भी अब कायोके को रोकना चाहती थी ताकि वह और किसी की जान न ले सके। इंसान भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम बिले के अपार्टमेंट में देखते हैं जैक को वो हुडी वाला इंसान दिखता है। वह कोई और नहीं बल्कि एलिसन है। वो गार्बेज से पुराने न्यूज़पेपर को ले रही थी। नेक्स्ट डे जैक जब स्कूल जाता है तब वो देखता है कि एलिसन अपने विंडो के ग्लासेस को न्यूज़पेपर से कवर कर रही थी। यहाँ ऑब्रे और एहसान कायोके के घर पहुंच जाते हैं। एहसान ऑब्रे को बाहर छोड़कर खुद अंदर चला जाता है। तभी ऑब्रे के साथ कुछ ऐसा होता है कि वह खुद को कायोके के घर में पाती है। यहाँ से उन्हें कायोके के पास से जुड़े कुछ सबूत मिलते हैं जिन्हें लेकर वे दोनों बाहर आ जाते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल एलिसन और वेनिसा को मियोके के लापता होने के बारे में पूछ रही थी। एलिसन डरी हुई थी। वह इन सब का जिम्मेदार वेनिसा को ठहरा रही थी और प्रिंसिपल रूम से बाहर चली जाती है। प्रिंसिपल भी उसके पीछे चली जाती है। अब उस रूम में वेनिसा अकेली थी। तभी उसे मियोके के नंबर से कॉल आता है। वह उसे रिसीव करती है तो दूसरी तरफ उसे तोशियो की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर वो वहां से भागती है और टेलीफोन बूथ पे पहुंच जाती है जहां फिर से उसे कॉल आता है। इस बार कॉल पर कायोके थी। फिर हम देखते हैं कि वेनिसा के ऊपर से कायोको आती है और वेनिसा को भी ले जाती है अपने साथ। इससे हमें पता चलता है कि अब वो भी मर चुकी है। दूसरी तरफ ऑब्रे और एहसान को कायोको के मॉम के बारे में पता चलता है। वे दोनों प्लान बनाते हैं कि वह उनसे मिलने जाएंगे ताकि कायोको को रोकने का कोई ना कोई रास्ता उन्हें मिल जाए। फिर एहसान थर्मल फोटोग्राफी रूम में जाता है जहां उसे एक फोटो में कायोके का गोश्त दिखता है। फिर कायोके फोटो से बाहर आकर एहसान को मार डालती है। सुबह ऑब्रे को एहसान की बॉडी मिलती है। अब आगे का सफर उसे अकेले ही तय करना था। वो कायोके के मॉम के घर जाती है जहां उसे पता चलता है कि कायोके की मॉम लोगों के शरीर से भूत निकालने का काम करती थी और उन भूतों को वो कायोके के शरीर में डाल देती थी। इसलिए कायोके के मरने के बाद उन सारी आत्माओं की पावर कायोके की आत्मा के साथ मिल चुकी है और अब वह उस घर के संपर्क में आए हुए लोगों को मारकर अपने मौत का बदला लेना चाहती है। इतने में कायोके का आत्मा वहां पे भी आ जाता है और वह अपने ही मॉम को मार डालती है। इन सब से डरकर ऑब्रे वहां से भाग जाती है। यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में एलिसन से प्रिंसिपल मियोके और वेनिसा के लापता होने की वजह पूछती है। तभी एलिसन को वहाँ कायोके की स्पिरिट दिखती है और प्रिंसिपल का फेस भी काफी स्कैरी दिखता है, जिसके बाद एलिसन वहां से भाग जाती है। यहाँ बिल के अपार्टमेंट में जैक अपने सिस्टर को बताता है कि उसे अपने मॉम और डैड को झगड़ा करते हुए देखा है और यहाँ हमें पता चलता है कि एलिसन की वजह से कायोके का श्राप अब इस अपार्टमेंट में सभी को लग चुका है, इसलिए सभी का बिहेवियर बदल चुका है। फिर जैक एलिसन के घर जाता है जहाँ वो एलिसन को अपने ही बाल काटते हुए देखता है और वो डर जाता है। फिर वहाँ से भागता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिल खाने को लेकर ट्रेस पर गुस्सा कर रहा था। फिर ट्रेस गुस्से में आकर पैन से गर्म तेल बिल के सर पर डाल देती है और उसे मार डालती है। यह वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम ऑब्रे को देखते हैं जो कायोके के घर पर जाती है और कायोके से बात करने की कोशिश करती है। वो उससे सभी को मारने का कारण पूछती है कि वो आखिर सभी को क्यों मार रही है। तभी कायोके ऑब्रे को पास्ट में ले जाती है जहाँ ऑब्रे कैरेन को देखती है। ये वही समय था जब कैरेन अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए इस घर पे आई थी और इस घर को जला देती है ताकि इस घर का श्राप खत्म हो जाए। यहाँ जैक को अपने डैड की डेड बॉडी मिलती है। वह डर जाता है, अपनी सिस्टर के पास जाता है तो वो उसे अपने सिस्टर की डेड बॉडी भी बाथटब में मिलती है। फिर वो अपने रूम के बाहर भाग जाता है जहाँ उसे एलिसन मिलती है। इधर कायोके ऑब्रे को अपने डेट वाले दिन पे ले जाती है। ऑब्रे देखती है कि किस तरह कायोको को उसका हस्बैंड गले की हड्डी तोड़कर मार रहा था। कायोको कितना तड़प रही थी। इसका मतलब यह है कायोको सभी को उस तकलीफ का एहसास कराना चाहती है जो कि उसे मिला था। फिर कायोके ऑब्रे को भी मार डालती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोशियो की आत्मा एलिसन
को भी मार डालती है और जेक के सामने कायोके आ जाती है, जिससे देख करके उसकी हालत खराब हो जाती है। पर कायोके जेक को भी नहीं छोड़ती, उसे भी मार डालती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की। तो मुझे कायोके का घोस्ट साइको किलर लगी, जिसके दिमाग का स्क्रू ढीला है, किसी को भी बेवजह मारते फिरती है, उसे अपने बालों को कॉम करने की जरूरत है। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और व्यूवर्स को लास्ट तक खुद से बांधे रखती है। मूवी में जंप स्केयर सीन आपको डेंजरस एक्सपीरियंस कराएगी। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखिए। इस मूवी का थर्ड पार्ट भी मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए एंड ऐसे ही मूवी रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू।